10th question. If f, g, h are three functions defined from R to R as follows. Find range of each function. क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और उसका स्क्वायर करोगे तो वो रेंज का लगेगा, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे कैसा नंबर आता है? पॉजिटिव जीरो आ सकता है, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी? जीरो से लेके आगे इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूड, ये कभी इंक्लूड नहीं होता, उसने किस रूप में लिखा हुआ है? ये तरीका होता है लिखने का 10। अब इस टेबल तो जैसे वो कह रहा और इस टेबल ये हो गया, इसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इनफाइनाइट कभी इंक्लूड नहीं होता। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो इसका मतलब इसको इंक्लूड कर लिया गया। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो, ध्यान दो, इसको नोट कर लो उसको अपने हिसाब से। अगर x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट जब तक आप करते आ रहे तो ये लिखा, तो क्या होता है एक्स वैल्यू ए और बी हो सकती है बस। x बिलोंग्स टू, जो इसको बिलोंग कर रहे हैं, कौन है इसको बिलोंग करने वाले? केवल दो है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू या तो a है या बस ए एंड बी में से इस वैल्यू इसको बिलोंग कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया a टू b, तो इसका मतलब है ए और बी के बीच जितने भी नंबर है x a से बड़ा और b से छोटा, सब नंबर और ए बी को छोड़ दो। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो ए और बी के बीच का ए और बी को भी मिला देना। नेक्स्ट वैल्यू ए से बड़ी और इक्वल टू आल्सो एंड लेस देन और इक्वल टू बी आएगा सर। अगर इसको मैं रियल नंबर लाइन पे शो करूं, ये क्या होगा? या तो सिर्फ a या सिर्फ b। एक्स इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? a को भी ब्लैंक छोड़ दिया, b को भी ब्लैंक छोड़ दिया और इसके बीच के सब नंबर लें। इसका मतलब क्या है? a को भी लेना है, b को भी लेना है और बीच के समस्त नंबरों को भी लेना है। बाकी पहले नोट कर दो। क्लीन जानकारी इनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू 2 to 5, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट, कम तो बस का 2 हो भी सकता है, उससे बड़ा है पर 5 से सिर्फ छोटा ही, उसके बराबर नहीं। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आल्सो 2 बट ओनली लेस देन 5। अभी बस समझे तो नोट हो गया? हो गया? तो ऐसे इसको रेंज लिख सकते हो या फिर सेट की परिभाषा में लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो रेंज इज इक्वल कर लिखा एक्स की में समस्त वैल्यू सच दैट जो नंबर एक तो रियल हो, कौन कौन आएगा रेंज के अंदर? जीरो से आगे और एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, ठीक है। रेंज में वे सारी वैल्यू आएंगी जो रियल भी हो और जीरो या जीरो से बड़ी। ये लिख दो, ये ठीक है। फिलहाल दोनों लिख दो, सी भी रो
तो वहां पे कोई सभी बनाएंगे सर वो नेचुरल नंबर के लिए लिखा मेरे कह रहा है वो क्वेश्चन पढ़ो एफ जी एच आर थ्री फंक्शन डिफाइंड एज आर टू आर अरे 1.1 हुआ तो ये रियल नंबर है इसमें कहाँ पड़ेगी 1.21 ठीक है नेचुरल नंबर के 20वें नंबर है मे भी इंक्लूड समझ आइए या सेकंड ये फंक्शन क्या दिया उसने साइन है क्या होती है साइन एक्स की विशेषता साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से छोटे होगा ना तो छोटा अपॉन बड़ा फ्रैक्शन आएगा साइन 90 तक ये 1 हो सकता है 1 से बढ़ जा ही नहीं सकता परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा ना हाइपोटेन्यूस से ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो कोई हमेशा याद रखना ये हमेशा याद कर लो वो जो नोट्स लिखे हुए आपने उसके एक और नोट लिख देंगे इसमें लिखा जाओगा सर नोट साइन एक्स चाहे कोई सा भी एंगल हो कैसा भी एंगल हो ये हमेशा 1 और -1 के बीच में ही या इक्वल टू रहेंगे 1 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती और -1 से छोटी भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती एंड सेम फॉर कॉस sin x and cos x is always like from -1 to +1 ये ध्यान रखेंगे ये नोट करो वेरी इंपॉर्टेंट x कुछ भी हो यानी कि डोमेन में कोई भी नंबर ले लो जो उसका साइन लोगे तो फिर तो -1 से बाहर जाने वाला है यानी कि ये अगर ये है तो कुछ भी नंबर ले लो सब की जो इमेज जाएंगी -1 तक जाएंगी और +1 तक जाएंगी तो इन्हीं बीच में इनको बड़ी पड़ सकती है वैसे ऊपर इससे नीचे नहीं पड़ेगी ठीक है तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर है पर रेंज सिर्फ -1 से या +1 तक ही तो रेंज है -1 से +1 स्क्वायर ब्रैकेट में तो क्या हुआ इनके इक्वल टू भी हो सकती है बीच में भी हो सकती है या फिर उसी तरह की रेंज है और रेंज इक्वल टू में सारी वैल्यूज जो रियल हो एंड वो -1 से लेके उससे बड़ी +1 तक इन दोनों कोई से भी फिलहाल दोनों अगर आप सीख रहे नोट कर लें नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट hx is equal to x square plus रेंज इज इक्वल कुछ भी ले लो डोमेन का कोई भी नंबर ले लो जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 है 0 से ऊपर ही आएगा नहीं तो जाने वाला है नहीं अगर कम से कम 0 आया तो 0 प्लस में कितना आएगा वैल्यू 1 और 1 आ सकती है 0 अदरवाइज 1 से बड़ी आएगी अब 1 लाख 1 करोड़ 50 करोड़ कुछ रख लो कोई लिमिट है एंड ऑन की कोई लिमिट इनफाइनाइट को कभी बांधा नहीं जा सकता ठीक है वो ओपन में रहेगा या x की में तमाम वैल्यूज जो रियल नंबर हो और 1 के बराबर है बड़ी और छोटी इंफिनिटी ठीक है चलिए
फिलहाल दोनों बातें लिखते हैं, वहां पे कोई सी भी एक लिख। फिलहाल सीख रहे हो तो दोनों बातें लिखें। 13 if this defines the given function f such that r to r रियल नंबर का रियल नंबर में है और वो फंक्शन ऐसा है कि x की इमेज किसके ऊपर पड़ रही है, उसके स्क्वायर से एक ज्यादा है, एक्स स्क्वायर प्लस ये एफ इनवर्स का मतलब होता है लॉट नंबर प्री इमेज। अगर हम डोमेन और कोडोमेन में एक्स की इमेज, ये एफ इमेज मतलब एक्स की इमेज वाई पे पड़ती है, तो अगर उल्टा कर देंगे क्या कहलाएगा, एफ इनवर्स, यानी कि एक्स के ऊपर एफ ऑपरेट करेंगे, एफ एक्स तो आ जाएगा वाई, और वाई के ऊपर क्या ऑपरेट करेंगे, एफ इनवर्स तो आ जाएगा एक्स। और समझ गए? तो कह रहा है एफ इनवर्स 17 निकालना, एफ इनवर्स 17 चार इस तरफ करना उसको, एफ एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आना ना, वहां 17 आना, यानी इसकी वैल्यू अगर 17 है तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एफ एक्स क्या देखा उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके क्या जाना चाहिए 17। अगर इमेज 17 में पड़ रही है तो एक्स पता लगा लेंगे ना, किसी पड़ रही होगी 17 पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर दोनों आएंगे, ठीक है। तो सोचें जरा, 4 की इमेज कहां पड़ेगी, उसके स्क्वायर से ज्यादा 17 पे, और -4 की भी 17 पे, तो 4 की और -4 की एफ इमेज क्या होगी 17, और 17 की एफ इनवर्स इमेज क्या होगी 4 -4, therefore एफ इनवर्स 17 इक्वल टू किस पड़ेगा -4 पे और +4, इन्हें से खाली वैल्यू जानी चाहिए बस। तो सेट बना सकते कि 2 पर्टिकुलर वैल्यू है ना इसकी, तो सेट बना सकते उसको। यस, कर्ली ब्रैकेट में पर्टिकुलर वैल्यू यानी 20 टी के इक्वल नहीं, क्या था 13 का, अच्छा एक एफ इनवर्स -3 फर्स्ट पार्ट आपको अपने हिसाब से, सेकंड पार्ट यानी एफ एक्स की वैल्यू अगर -3 आती तो पता लगाओ इसमें क्या रहा, तो -3 प्री इमेज हो जाएगी दोबारा। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू -4, ये तो पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर को टू -3 -1 -2, अगर एक्स रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। which is impossible since x real number, ठीक है। therefore -3 पे किसकी इमेज नहीं पड़ेगी, तो -3 किसकी प्री इमेज नहीं, और जो माइनस इनवर्स ला के -3 पे देखेंगे तो यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये खाली सेट, ठीक है। ऐसा ना एफ इनवर्स नंबर, एफ इनवर्स मतलब उल्टा, एफ ऑपरेट करके जो आएगा उससे एफ माइनस ऑपरेट करके वापस नहीं पहुंच जाएगा।
16 given. fx सिग्नम फॉर्म x square and 3x x square जब लेना तो x की वैल्यू 0 से 3 तक लोगे और 3x जब लेना जब x की वैल्यू 3 से 10 तक लेना, यानी x को 3 पे ये भी लेना और ये भी लेना, दोनों में से इक्वलिटी दे रखी। ठीक है। एंड x भी यही है, x स्क्वायर एंड 3x, परंतु ये x इक्वल टू 0 से 2 तक और 2 to 10 तक। ठीक है, शो करना है कि f तो फंक्शन है पर g फंक्शन नहीं है। f के बारे में बात करो, अगर आपका f है, f अगर आप x की वैल्यू 3 से छोटी रखते हैं तो क्या आता है? अगर 3 रखते तो क्या आता? 9, और छोटी रखोगे तो ये लोगे तो वही लोगे, 9 से कम आएगा। दिस इज लेस देन 9। f x इक्वल टू 3 पे इक्वल टू भी ये लेना, f3 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, और f की वैल्यू और इसमें लोगे आल्सो f इक्वल टू 3 पर ये तो आ गया उसके अकॉर्डिंग 3 स्क्वायर, f इक्वल टू 3 इसके अकॉर्डिंग रहता है तो 3 इंटू 3 तभी 9 नहीं आना था। पर f की वैल्यू अगर आप 3 से ज्यादा लेते हो तो ले नहीं सकते, इसमें लोगे ना तो 3 है तो 9 आता, फिर 9 से ज्यादा है इज ग्रेटर देन 9। और उसका मतलब समझे, 3 पर वैल्यू 9 आ रही है और 3 से कम करते 9 से छोटी हो जाएगी, ज्यादा करते 9 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए f इज ए फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज एक ही पड़ती है। 3 का कनेक्शन किससे? 9 से, और 3 से कम का 9 से कम पे, और 3 से ज्यादा का 9 से ज्यादा, यानी हर एक अलग अलग पड़ेगी। अगर जरा से नंबर चेंज कर दो तो उसका 3 गुना चेंज हो जाएगा ना, एक की 2 भी पढ़ने की। एंड अब जी की बात करो, जी की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 से कम रखोगे, पर यहां तो इस पर अलग आ जाएगी ना, यार कुछ करिए मत, यहां तो f2 की वैल्यू निकालो, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? g2 इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4, एंड g2 की वैल्यू x2 के लिए ये भी सही है 3x 3 इंटू यानी कि 2 का कनेक्शन 4 से भी और 6 से भी, जो कि फंक्शन के लिए गलत। ठीक है, 2 हैज मोर देन 1 इमेज, 2 हैज मोर देन 1 इमेज या मोर देन 1 image image, therefore G is
नॉट ए फंक्शन। ध्यान आपने देख लिया इससे पहले, देयरफॉर एवरी एलिमेंट हैज यूनिक f images, therefore f is function। समझ में आ गई? इसमें हर एक की इमेज इंडिविजुअल आएगी, फिर उसका कनेक्शन किसी और के साथ नहीं होगा, तो इमेज। और वहां पे 1 2 का कनेक्शन 4 के साथ भी और 6 के साथ, तो ग्रुप फंक्शन नहीं। चलिए, कंडीशन याद है ना फंक्शन की, उसी के तहत। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन एफ है दिया हुआ उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो आप एफ हंड में वैल्यू निकाल सकते हो। f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। f20 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 20 प्लस 4। जो भी एक्स यहाँ रखोगे वहां रख दोगे। और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस गिवन इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू f(2x) प्लस। ये इक्वेशन दर की इसको प्रोसीड करना है और x की वैल्यू कहां पे मिल जाए। ठीक है, कैसे करोगे? f(x) की जुगत उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल, ये वही फंक्शन है, बस x की जगह क्या रख देना है 2x प्लस। क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस और प्लस सुन। बस जब तक सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं जाता था, वो करने तुम माहिर हो ही 10th क्लास से। बोथ साइड 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, ओपन करो, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 3। क्लियर? एक्स स्क्वायर ये बड़ा है, बस सब 5 बंद के उधर ले। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4 और प्लस 3 7 माइनस 6 प्लस एक्स प्लस एक्स में गया 7 माइनस 6 और क्या बचा 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कट हो जाएंगे ना, सुन नहीं पाएंगे। घटा के 1 आए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 ओवरऑल कॉमन रिमेन्स 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड 2 अपॉन। ओके, बस अब आपको एक्स की जगह कुछ और रिप्लेस कर देने वाला काम करना है इस एक्सरसाइज। नोट के लिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आपको घर से कर फास्ट नोट करिए। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गिवन f(x) is equal to x minus a whole square x minus b whole square। ये देखो तो क्या क्या जाना चाह रहा है, क्या रिप्लेस करना है इसकी जगह
ए प्लस, तो जहां जब एस नजर आ रहा है उसी से क्या रख दोगे, ए प्लस क्या हो जाएगा सीधेगा, ए प्लस बी माइनस ए और क्या हो जाएगा सीधेगा, ए प्लस बी माइनस बी और एवरी एक्स सीधेगा प्लस बी आ जाना है, ये तो फर्क पड़ता है, ए माइनस से कैंसिल या बी माइनस बी कैंसिल, बी स्क्वायर और वहां ए स्क्वायर। थोड़ा सा काम है, एफ एक्स हो जाएगा, अब एफ कुछ भी पूछ सकते, तो बस आपको एक्स को रिप्लेस कर देना, उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ा दो, साफ सुथरा ब्रैकेट का प्रॉपर यूज, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा काम, क्वेश्चन सारे को थोड़ी बहुत कमियां क्वेश्चन करते करते पूरी हो जाती है, ठीक है।